इफ़ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ हू रजब भट्ट इज, तो हम आपको बता दें ये हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर है, फैमिली ब्लॉगर है। 18 लाख 80 लाख 8 मिलियन 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बेसिकली एवरीबडी नोज हिम। और वो और नदीम नानीवाला दोनों को हिरासत में लेकर, हिरासत नहीं चले, उनकी तफ्तीश भी हुई और उन पर बरतानिया में कई गैर कानूनी सरगर्मियों जिस तरह की जो आपने गिनवाई भी हैं उनका इल्ज़ाम था, हत्ता कि दहशतगर्दी तक के इल्जामात थे, लेकिन वो सब कुछ साबित नहीं हुआ। ये इल्जामात झूठे ही साबित हुए। इनको इन इल्जामात से तो बरी कर दिया गया। मामला जो है वो होम ऑफिस चला गया और वहाँ वीजा फॉर्म का दोबारा जायजा लिया गया, वीजा कट्टा खुल गया। फिर वो ही फिर पता चल गया ना कि ऑलरेडी केसेस चल रहे थे एंड ही डिड नॉट डिक्लेयर देम। यू हैव टू डिक्लेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं ना इधर उधर, तो जो वीजा फॉर्म में सवाल किए होते हैं उनको सही असल ट्रूथफुली जवाब। तो उन्होंने वीजा इनका कैंसिल कर दिया। हालांकि इनका वीजा 2027 तक का था। अब ये बता रहे हैं ज़राए के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट समेत दीगर पाकिस्तानी इदारों ने ऑल्दो इनके खिलाफ शिकायत बरतानवी हुकाम को भिजवाई हुई थी। ये मामला देखने के बाद बरतानवी हुकाम ने इनका वीज़ा कैंसिल किया, इन्हें वापस मुल्क की फ़्लाइट में बिठा दिया। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है जब रजब भट्ट तनाज़ात का शिकार हुए हैं। फिर आपको पता है इसके अलावा भी हेट स्पीच से मुतालिक भी इन पे केसेस बने थे और फिर एक दफ़ा उनको 1 साल पूरी कम्युनिटी सर्विस करने का भी हुक्म मिला था बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो बहुत सी चीज़ें जो होती रही हैं, मुख्तलिफ मजहबी जज्बात मजरू करने का भी इन पे इल्ज़ाम था, वो सारी बातें भी। लेकिन ही ऑल्सो कोट्स दीज कंट्रोवर्सीज। वो थोड़ा सा इसको इन स्ट्राइड भी लेते हैं। मतलब ऑब्वियसली उनका तो काम ही यूट्यूबर हैं, वो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आई एम सॉरी मुझे लगता है ये उनको हेल्प करती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में उनको सूट करें ना करें, बट इट डेफिनेटली दे हेल्प। बट जाहिर है अभी अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, मगर फॉलो ना भी करते हो, तो कहीं ना कहीं फॉर यू पेज पे वीडियोस आ जाती हैं और वो बड़े जहनी तनाव का शिकार थे और वो कह रहे थे कि मैं डिप्रेशन की अपनी पीक पे पहुंच चुका हूँ और यूके में रह रहे कि तकरीबन नीम पागल सा हो चुका हूँ। लेकिन अब देखिए अब वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने वापस आ गए और उन्होंने अरेस्ट जो है वो भी करवा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सो दे आर आउट देयर और इसलिए उन्हें गिरफ्तार तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात ये भी है कि डकी भाई के केस के बाद जो NCCIA के अफसरान की हरकत और सकनात सामने आई हैं और FIA के भी कुछ लोग थे, वो काफ़ी ज़ेर गर्दिश ज़ेर बहस मामला ऑलरेडी है। सो लेट्स सी कि इस केस को पर्टिकुलरली रजब भट्ट नदीम नानीवाला केस को मेरिट पर देखा जाए। अगर इन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उस केस की पैरवी हो। एक्चुअली एग्जैक्टली वही केस जो डकी भाई पे बनाया हुआ था ना, वो इन पे भी बनाया हुआ है। लेकिन चूंकि वो अब इतना केस खराब हो गया, सामने आ चुका है, खराब हो चुका है, कितना गलत उसमें हुआ, तो मेरा ख्याल है इनकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। लेट्स सी, अगर तो कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है तो लेट देम लिव एंड थ्राइव।